दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी आज। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डिफेंस सेक्टर में तेजी जो बन रही है इसके पीछे क्या रीजन है। पिछले कई दिनों से डिफेंस सेक्टर के शेयर लगातार कमजोर थे, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन अब फिर से एक तेजी का वातावरण बनने लगा है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखें तो बहुत सारे डिफेंस का इक्विपमेंट बनाती है, ऑर्डर बुक इसकी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ अगर हम एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एचएएल से, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी बहुत मजबूत है, मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे आप देखें तो इस समय हथियार बना रही है कंपनी एरोस्पेस में और काफ़ी अच्छा कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। क्या गिरावट अब थम चुकी है और यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार की बात करें तो 389 पर क्लोजिंग थी। आज 3.37% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब वैसे बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, 377 पे कल की क्लोजिंग थी फ्राइडे की और आज 379 पे शुरुआत की थी। उसके बाद में एक शानदार पॉजिटिव माहौल बना। इंट्राडे में इसमें आप देखें तो हल्की सी गिरावट भी हुई थी क्योंकि 376 का लो बना था, लेकिन वो उसके बाद में निचले लेवल से अच्छी खरीदारी लौट के आई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अब जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। यानी जो भी रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट से क्या बयान निकल कर आया, रिजल्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा है, वो सारी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। और ये देख लो कि इसकी जानकारी एक्सचेंज को आ चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आप देखो कि जो सीनियर मैनेजमेंट था जिसमें मिस्टर मनोज जैन जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके अलावा जो डायरेक्टर है दूसरी तरफ मिस्टर दामोदर भट्ट जो डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और इसके अलावा मिस्टर श्रीनिवास एस जो कंपनी सेक्रेटरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। यहाँ पे इन सब ने यहाँ पे इस पूरे के कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे और उन्होंने अपनी राय रखी है। तो आप जाके ये सारी जानकारी देख सकते हैं। अब देखें तो लगातार गिरावट के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयर में ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई। तो उसमें आप डाटा पार्टनर्स देख सकते हैं, बीएल देख सकते हैं, एचएल, सब ने शानदार बाउंस बैक दिया है। तो शेयर बाजार में बीते एक सप्ताह से ज़्यादा से समय से दबाव में पूरा झेल रहा था डिफेंस सेक्टर। सोमवार को उन्होंने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। पिछले 8 कारोबारी सत्रों में से 7 में गिरावट देखने को मिली डिफेंस सेक्टर के शेयरों में। यानी कि तरह से मायूसी छा गई थी, लोगों को लग रहा था कि अब डिफेंस के शेयर उठेंगे नहीं। लेकिन आप देख सकते हो कि निचले लेवल पे जब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया तो एक ज़बरदस्त खरीदारी लौट गई और एक फेयर वैल्यूएशन में पहुँचने के बाद निचले लेवल से निवेशकों का उत्साह बढ़ गया। तो डिफेंस सेक्टर की अचानक रफ्तार बाजार के जानकारों के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है। लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हालिया करेक्शन के बाद इन कंपनियों का वैल्यूएशन अब आकर्षक स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते जो बड़े फंड हाउस है, जो रिटेल इन्वेस्टर, उनकी दिलचस्पी इन स्टॉक में बढ़ी है और जिसकी वजह से ये माहौल देखने को मिला। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों का सकारात्मक असर दिख रहा है। सरकार द्वारा लगातार डिफेंस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऊपर कई सारी स्कीमें लाई जा रही है और देख सकते हो कि इसका फ़ायदा इन कंपनियों को हो रहा है। तो बिल्कुल माहौल पॉजिटिव बना है। पिछले कुछ महीनों में डिफेंस कंपनियों को कई बड़े ऑर्डर भी प्राप्त हुए जिससे इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो गई है, भविष्य की आय का भरोसा बना है। और जो मार्केट का एक्सपर्ट है उनका मानना है कि यह सिर्फ एक छोटी अवधि की तेज़ी नहीं है, बल्कि यदि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड्स की स्थिति रहती है तो डिफेंस सेक्टर एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बना सकता है। तो देख सकते हो कि एक पॉजिटिव माहौल बन चुका है और इसका असर देखने को मिला। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इस बार नतीजे अगर आप देखें तो मार्च के मुकाबले कमजोर है। देखिए मार्च में जो नेट सेल था वो 9,149 करोड़ के आसपास था, जबकि जून में 4,439 करोड़ का नेट सेल्स बताया। खर्च की बात करें 6,471 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में, जबकि जून में 3,322 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 2,867 करोड़ का बताया था, देख सकते हो कि मार्च 2025 में, जबकि जून में ये 1,279 करोड़ के आसपास रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2,121 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जबकि जून में ये 960 करोड़ के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
और ईपीएस में भी कमी आई है, 2.91 रुपीज़ के आसपास अब मार्च 2025 में, जून में 1.33 रुपीज़ के आसपास रहा है। लेकिन फ्यूचर देख के लग रहा है आने वाला जो समय है इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए बेहतर हो सकता है। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। 4544 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.37% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो एचएल ने भी कमाल किया। आप देखिए सुबह शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी जो क्लोजिंग फ्राइडे की थी, और इंट्राडे में इसमें हल्की सी गिरावट भी हुई, लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई, करीब 100 रुपये से ऊपर का जंप देखने को मिला एक ही दिन में। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और आप देखिए अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में डिफेंस सेक्टर ने बहुत बेहतर किया। आप देखिए जो सरकार की तरफ से जो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो हुए, सरकार ने कोशिश की, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, और आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने डिफेंस सेक्टर का जो कारोबार जो बढ़ाया, उसका नतीजा है कि जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो देख सकते हो कि 21,083 करोड़ तक पहुंचा फाइनेंस 2023-24 तक, जिसमें 32.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे हिस्सेदारी 60% के आसपास एक्सपोर्ट में। तो कुल मिला के एक्सपोर्ट अब लगातार बढ़ रहा है। एक समय इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था हथियार, लेकिन अब एक्सपोर्टर बन गया है। ये डिमांड आने वाले समय इस सेक्टर के शेयरों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,96,849 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 26.04 का है। इसका पी रेशियो 35.49 है, जो काफ़ी रीजनेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 20.89 है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 63.66 का है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक पी रेशियो के मुकाबले वाकई में बहुत सस्ता है। इसका बेटा 1.3 का है, पीबी रेशियो 8.02 है, और जबकि डिविडेंड देती है कंपनी यील्ड में 9.96%, जो बहुत अच्छा है। इसका पीजी रेशियो 3.19 का है, और क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ देखें तो -7.71 के आसपास है। ईपीएस इसका 125.06 रुपीज़ का है, और बुक वैल्यू इसकी 523.07 है। कुल मिला के फंडामेंटल बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी है। देखिए मार्च 2024 में 186 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो था। इस समय मार्च 2025 में 294 करोड़ का कैश फ्लो है। तो कंपनी इस कैश का इस्तेमाल कर सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। अब अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कितना सस्ता है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसकी पी रेशियो 36.29 का, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 51.80 का पी रेशियो है, और भारत डायनामिक्स का 105 का पी रेशियो है। गार्डन रीच का 57.01 का पी रेशियो है, जबकि डाटा पैटर्न का 70.66 का पी रेशियो है। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें इसका 53.77 का पी रेशियो है, और इसके अलावा देखें तो अस्त्रा माइक्रोवेव का 59.17 का पी रेशियो। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही दिखाई देगा। ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा है आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।